दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और मुझे पूछा है सर इन मेमोरी डाटाबेस क्या होता है और वो कैसे जो है हम लोग समझें कि ये इन मेमोरी डाटाबेस है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ इन मेमोरी डाटाबेस का। इन मेमोरी डाटाबेस का मतलब होता है आप लोगों की एक रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पोस्टमैन ओपन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर पोस्टमैन ओपन किया और ये पोस्टमैन जो है एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट का मतलब होता है जब हम लोग पोस्टमैन को ओपन करते हैं और हम लोग गेट रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो एक सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो काम करती है इन मेमोरी के लिए। और जब हम लोग उस जैसे ही ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं तो वो इन मेमोरी डाटाबेस भी क्लोज हो जाता है। इन मेमोरी डाटाबेस बेसिकली ब्राउज़र के आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों का ब्राउज़र है जो स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। तो आज मैं ऐसा ही एक एग्जांपल ले रहा हूं और मुझे बोला गया है सर आप लोग इन मेमोरी डाटाबेस का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग हमें बताइए। तो मैं वेब एपीआई के थ्रू जो है वो इन मेमोरी डाटाबेस का एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें आप लोगों के पास क्या है इन मेमोरी डाटाबेस में, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है, कोर्सेज है। ये मैनी टू मैनी का एक रिलेशनशिप है स्टूडेंट और कोर्स के बीच में। और यहाँ पर देखिए कोर्सेज हैं, ठीक है। कोर्स आईडी एंड टाइटल एंड स्टूडेंट एंड कोर्सेज, जो यहाँ पर है स्टूडेंट एंड कोर्सेज, ओके। सिमिलरली आप लोगों के पास स्टूडेंट टेबल में भी आईडी एंड नेम है, आप लोग देख सकते हैं। कोर्स टेबल में भी आप लोगों के पास आईडी एंड टाइटल है। और स्टूडेंट में आप लोगों के पास आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट है, कोर्स आईडी एंड कोर्स है। एंड एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, जो ये मिडिल टेबल हो गई आप लोगों की स्टूडेंट कोर्स, जिसमें आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी हो गई और कोर्स आईडी हो गई, ठीक है। एंड एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में आप लोगों के पास स्टूडेंट एंड कोर्स हैं। और ऑन मॉडल क्रिएटिंग में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि भाई हैज़ मैनी क्लाइंट सेट नल। क्लाइंट सेट नल का मतलब होता है कि जब हम लोग स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो वो स्टूडेंट जो कोर्स मिडल टेबल है उसमें सेट नल कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। और मैं यहाँ पर ये कंपोजिट की बना देता हूँ। तो मैंने एक कंपोजिट की जो है वो बनाई है मिडिल टेबल में। तो ये आईडी की वैसे तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे मैंने इसमें एक आईडी प्रॉपर्टी ली है स्टूडेंट कोर्स में, तो मैं यहाँ पर ये आईडी को हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अगर कंपोजिट की बनाई है इसमें तो मेरे पास यहाँ पर मुझे देखिए मैंने एक कंपोजिट की बनाई है स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। और जो मिडिल टेबल है उसका कॉन्फ़िगरेशन फ्लुएंट एपीआई के थ्रू ऐसे किया है, एज वन विद मैनी हैज़ फॉरेन की। बहुत सारे लोगों को ये भी एक सवाल है कि सर फ्लुएंट एपीआई बताइए मॉडल वैलिडेशन के साथ, अभी भी एक सवाल पूछा गया था मुझसे। तो देखिए जो है फ्लुएंट एपीआई का एक कोर्स है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है प्लेलिस्ट, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें वैलिडेशन बताया गया है कि कैसे क्या काम करता है, क्लाइंट सेट नल भी बताया गया है, सेट नल भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग वो देखें। और ये जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑन डिलीट बिहेवियर क्लाइंट सेट नल को सीखना चाहते हैं, या एक जो इन मेमोरी डाटाबेस को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इन मेमोरी डाटाबेस के लिए क्या करूँगा, जैसे मैंने ओवरराइड किया और ऑन मॉडल कॉन्फ़िगरिंग में कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन बिल्डर आ गया, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऑप्शन बिल्डर डॉट यूज इन मेमोरी डाटाबेस। और डाटाबेस का नाम हम लोग लिखते हैं जैसे कि ये हो गया डाटाबेस नेम कोलन, और इसमें हो गया इन MEM, ओके। तो डाटाबेस का नाम हो गया इन MEM, ये इन मेमोरी डाटाबेस हो गया। अब आप लोग ये क्लास तो बना ही सकते हैं मॉडल स्टूडेंट, ये तो बना ही लिया आप लोगों ने। और ये मैंने आप लोगों को ऑन मॉडल क्रिएटिंग में दिखाई दिया कि जो मिडल टेबल है उसको हम लोगों ने फॉरेन की सेट कर दिया है, कंपोजिट की सेट कर दिया है और क्लाइंट सेट नल कर दिया है, ठीक है। एंड देन व्हाट हम लोगों ने जो स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल है उसमें भी हम लोगों ने जो है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पर देखिए सिंपल जो CRUD ऑपरेशन आप लोगों का होता है वो आप लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड कोर्सेस में। ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी और आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इन मेमोरी का मतलब आप लोग समझिए, बस आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोलर तैयार करना है
मॉडल्स तैयार करने हैं, और जो मॉडल कॉन्फ़िगरिंग है, जो अभी मेरी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो तो मैं कर दूंगा हाइड, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, अब SQL सर्वर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ इन मेमोरी डाटाबेस ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं यूज़ इन मेमोरी डाटाबेस, है ना, ये हो गया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कंटेक्स्ट, और DB कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट हो गया। सो फाइनली आप लोगों ने एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट को ऐड कर दिया। तो एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है, ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर, ये ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर यूज़ इन मेमोरी डाटाबेस यूज़ कर रखा है, स्टूडेंट एंड कोर्सेज हो गए, एंड देन फाइनली हम लोग क्लाइंट सेट नल कर रहे हैं। मैं टेस्ट API कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कोर्सेज डालेंगे, फिर स्टूडेंट डालेंगे, तो कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स में डाटा अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये इन मेमोरी रहेगा आप लोगों का डाटा, कोई सीक्वल नहीं बनना है यहाँ पर आप लोगों के पास। अभी देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ API/कोर्सेस, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट एक बार चेक करने के लिए। ओके, खाली आया, क्योंकि इन मेमोरी ये डाटाबेस है, काम कर रहा है। अभी मैं पोस्ट करता हूँ। पोस्ट में मैं बॉडी में जाऊँगा और रो पे एंड जेसन पे, और यहाँ पर मैं कोर्स का जो टाइटल है वो यूज़ कर लेता हूँ। और इसमें डाल दिया मैंने टाइटल में CS, ठीक है। और मैं सेंड कर देता हूँ। फाइनली 200 का मैसेज आ गया मेरे पास। अब मैं IT भी सेंड कर देता हूँ इसमें, तो ये मैसेज भी आ जाएगा 200 का। ओके, अब मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कोर्सेज की जगह स्टूडेंट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, और पोस्ट बॉडी में आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट में क्या जाएगा, एक तो स्टूडेंट का नेम होगा। सो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, जेसन। कंट्रोलर में चलते हैं, स्टूडेंट वाले में क्या यूज़ कर रखा है। पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कोर्स व्यू मॉडल यूज़ कर रखा है। इसमें स्टूडेंट का नाम है और कोर्स ID है, कोर्सेस ID। सो यहाँ पर यही यूज़ करना पड़ेगा, स्पेल मिस्टेक हो गई। यहाँ पर मैंने डाल दिया तरुण, और यहाँ पर मैंने डाल दिया कोर्स IDs। वेरे की फॉर्म में मैंने डाल दिया 1 और 2। तो ये दोनों ही इनरोल्ड करते हैं तरुण में। तो यहाँ पर ये मैंने जैसे ही बॉडी किया तो 404 नोट फाउंड, मतलब पोस्ट में API में स्टूडेंट्स नहीं मिला, स्टूडेंट्स है वो, एक्चुअली में स्टूडेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड, दोबारा से 200 आ गया। अब मैं गेट रिक्वेस्ट भी अगर कॉल करूँगा तो API में स्टूडेंट्स को कॉल कर लेगा, और सारे के स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएंगे 1 और 2। तरुण आ गया, एंड आप लोगों के पास स्टूडेंट आ गया तरुण। ओके, अब मैंने तरुण में 2 कोर्स इनरोल्ड कर दिए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रमेश, ठीक है। उसमें भी दोनों कोर्स मैं इनरोल्ड कर देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर 200 का कर दिया, और यहाँ पर मैं फिर से गेट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स में देखिए, स्टूडेंट में तरुण आ गया, उसके पास दोनों स्टूडेंट ID कोर्स ID आ गई। सिमिलरली आप लोगों के पास दूसरा भी नाम आ जाएगा रमेश, यही स्टूडेंट ID दोनों उसके पास आ गई, ठीक है, कोर्स ID आ गई, ठीक है। अभी मैं डिलीट वाला मेथड कॉल करूँगा, तो मुझे डिलीट में ID भेजनी पड़ेगी। मैंने स्टूडेंट ID 1 भेजी, और मैं डिलीट कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट कॉल करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पर 200 ओके का मैसेज आ गया, यानी कि जो 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो डिलीट हो गया है। अगर आप लोग इसे गेट करना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वो गेट 204 नो कंटेंट,
कि 1 में कोई भी कंटेंट नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया कि इन मेमोरी डाटाबेस में आप लोग अगर कंपोजिट की भी यूज़ करके चलेंगे, यहाँ पर कंपोजिट की हुआ तो भी वो नल जो है वो सेट कर देगा, लेकिन कोर्स आईडी को वो डिलीट नहीं करेगा। तो हम लोग कोर्सेज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट कर देते हैं और कोर्सेज को सेट करते हैं। तो कोर्सेज में 1 और 2 दोनों के दोनों हैं, ठीक है। और जो मिडिल टेबल है आप लोग उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स में कोर्सेज थे एनरोल्ड, तो जो सेकंड नंबर का जो स्टूडेंट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, वो एज इट इज़ आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए रमेश, कोर्स स्टूडेंट ID 1, टाइटल 1 दिस, स्टूडेंट ID 2। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये ही होता है इन मेमोरी डाटाबेस के अंदर। इन मेमोरी डाटाबेस में क्या होता है, आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं क्या चीज़, आप लोगों का क्लाइंट सेट नल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूज़ इन मेमोरी कर रखा है मैंने, और यहाँ पर ये दोनों ही जो हैं क्लाइंट सेट नल कर रखा है। फॉरेन की भी है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये दोनों कंपोजिट की भी हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जब ये क्लाइंट सेट नल कब काम आएगा, इन मेमोरी डाटाबेस में। तो इन मेमोरी डाटाबेस में आप लोगों को कोई भी माइग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात, कब यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इन मेमोरी डाटाबेस यूज़ होता है। और बेसिकली आप लोगों का ये जितना भी है, जैसे कि क्लाइंट सेट नल है, क्लाइंट नो एक्शन है, ये सारे के सारे इन मेमोरी के ऊपर ही अप्लाई हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और बाकी का कोई भी डिफरेंस जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा देखने को। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इन मेमोरी डाटाबेस क्या होता है। इन मेमोरी डाटाबेस में सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ती है, यूज़ SQL सर्वर की जगह आप लोगों को ये करना होता है, और इसमें कोई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन मेमोरी डाटाबेस को पकड़कर ही हम लोग जो हैं आप लोगों को सिंगलटन बताएंगे कि सिंगलटन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। तो इन मेमोरी डाटाबेस क्या होता है वो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग यूज़ इन मेमोरी डाटाबेस का नेम लिख देते हैं ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर, और program.cs फाइल के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, program.cs फाइल के अंदर हम लोग लिख देते हैं ये लाइन ऑफ कोड। बस DB कंटेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। एक को बात और, इन मेमोरी डाटाबेस के लिए आप लोगों को एक न्यूगेट पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट इन मेमोरी। ये आप लोग न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर लेना, आप लोगों का इन मेमोरी डाटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी की कोई भी सेटिंग्स आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, इन मेमोरी के लिए आप लोगों को कोई भी माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इन मेमोरी के लिए आप लोगों को SQL सर्वर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने ब्राउज़र में ही होता है। जब तक ब्राउज़र चल रहा है तब तक वो वैल्यू रखेगा, और जब तक ब्राउज़र क्लोज तो वो भी क्लोज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं डोंट सेव कर देता हूँ, ये भी डोंट सेव कर देता हूँ, ओके, ठीक है।